स्टेज से तो वही बोल रहे ना, स्टेज से युवा को बोले कि अपनी बीवी को बोलो घुगनी बना के लिए, घुगनी बना के स्टेशन में जाओ घुगनी बेचो। तो अगर यहाँ पे है व्यवहार होता ना तो क्या करते लोग, नौकरी करते है, नौकरी इधर। सही तो बोल रहे थे दादा, जो युवा है बंगाल में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है या युवा एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब बाहर चले जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। तो है तो सिर्फ या फिर घुगनी बेचो या फिर चाय बेचो या फिर चॉप बेचो, यही तो है। सब बस में कर लिया है, फंसाने की कोशिश। ईडी सीबीआई क्या करेगा? ईडी सीबीआई जो सिस्टम है ना वो सिस्टम में चलता है, क्योंकि आदमी बोलता है सीबीआई कुछ नहीं किया, बट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द प्रूफ्स हैव बीन एबलिश्ड, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, एंड यू सी যে রাত্রে অন্যায় হয়েছে সেই রাত্রে একদল দুর্নীতিপরায়ণ গুন্ডা গিয়ে সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছে। প্রমাণ কোথায়? দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং इन वेस्ट बंगाल। क्या लग रहा है, कह रहे दीदी का तो कोई माहौल ही नहीं है। देखिए ऐसी बात है कि बंगाल की जनता दीदी से त्रस्त हो चुकी है। अच्छा, जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो विकास का रथ है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ नज़र आ रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं कमजोर। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे वृद्धि हो रही है हर चीज़ की, और दीदी का जो एक लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं लोग बीजेपी वाले जो है सेकुलर तरीके से इधर उधर गलत हिंदू मुसलमान वाला टैक्टिक्स अपनाते हैं। जनप्रियता है, आपको दिख रहा है? आप पूछ लीजिए ना, बस से पूछ लीजिए कौन उनका वोटर है, कौन वोट देता है, पूछ लीजिए। हम साधारण जो इंसान है, हर राह चलते इंसान से पूछिए, या तो डर से नहीं बोलेगा। डर से? हाँ, दीदी का डर है। दीदी का डर नहीं है बंगाल में, बंगाल में डर नहीं है। बंगाल में आपको रात में या फिर उसका कैडर आ जाएगा या फिर पुलिस आ जाएगा। ये तो हम बोल रहे हैं, हमको भी तो लग रहा है पुलिस रात को मेरे घर ना आ जाए फिर वापस उठाने के लिए। यही तो चल रहा है बंगाल में, दुशासन का शासन चल रहा है बंगाल में। और वो बैठी है ना, बंगाल में एक बहुत अच्छा पिक्चर है, आपने देखा होगा, सुना होगा, हीरोक राजा देश से, ये हीरोक रानी का राज चल रहा है इधर। यहाँ पे जो उनका गुणगान गाती हैं तो वो ठीक है, गलत सलत बोल दे तो रात में तो भाई हमको जेल नहीं जाना है, तो हमको इससे ज़्यादा बोलना भी नहीं है। मतलब डर लगता है यहाँ पे बोलने में। हाँ तो है ना, आप देखिए ना, आप देखते हो ना जो भी उनके बारे में बोलता है। एक बहुत 10 साल की 12 साल पहले का एक घटना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर था, उन्हें कार्टून बनाया था, उन्हें कार्टून बनाया था, तो उसके लिए तो उन्हें जेल में बैठा पड़ा, उनका नौकरी चला गया। यही तो हाई कोर्ट अभी राय दिया 2 साल पहले, उनका नौकरी, इतना साल हो गया नौकरी तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो सैलरी था वो सब मिल कर कंपाउंड हो गया, मिल जाएगा उनको। तो सिर्फ एक कार्टून छोड़ा था इसलिए। लेकिन दीदी तो लड़के आई है ना राजनीति में, तो फिर हाँ। किस बात का डर उनको? डर है क्यों? करप्शन इतना किया ना भाई, करप्शन किया, घुसपैठ किया, कितना मुद्दों में बात करोगे आप? करप्शन है, घुसपैठ है, सिक्योरिटी है, नारी सुरक्षा नहीं है बिल्कुल, तो कौन से मुद्दे? हर एक मुद्दे में तो फेल है। रिपोर्ट कार्ड लगाए तो फेल ही होगा। अच्छा, बांग्लादेश में बगल में हिंदू के साथ जो घटना हो रही है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? मतलब उस पे क्यों नहीं दीदी बोलना चाहती है? वो उनसे जाके पूछिए ना, हम कैसे बोल सकते क्या हैं? लगता है क्या वजह हो सकती है? ये उनका वोट बैंक है भाई, आधे जो लोग उधर वो कर रहे हैं उन्हीं, वही तो वोट बैंक है ना उनका, वही तो यहाँ के वोट देता है, वापस वहाँ जाते हैं। 2 आधार कार्ड मिलता है इधर भाई। यही जो आप जिस जिले में खड़े हो, इस जिले का जो इन लोग का तृणमूल का जो चेयरमैन थी इससे पहले, तो वो तो ऑन स्टेज जाके बोलते हैं जिनका लिंक विंक नहीं हुआ उनसे जाके मिल लो, अच्छा लिंक का काम करते हैं। किसका लिंक नहीं होता भाई? हम तो यहाँ पे जन्मे भाई, हमारा तो सब डॉक्यूमेंट तो है पहले से। तो 30 की उम्र में आके किसको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है? जो बाहर से आएगा उसको ना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। 30 साल की उम्र में कौन सा इंसान आधार कार्ड बनाता है? 30 साल की उम्र में कौन सा इंसान वोटर कार्ड बनाता है? सोचने वाली बात है ना। हम तो 18 साल उम्र में थे तब वोटर कार्ड बन गया, जब से आधार का प्रकल्प आया तब से हमारा आधार कार्ड बन गया। एक बात है, वो मंदिर तो बना रही ना, कह रहे हैं कि मतलब उनका वोटर है इसलिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि मंदिर बना के वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर है वो खफा है। अच्छा, उनके हिंदू वोटर जो उनके अपने हैं वो भी खिसकते जा रहे हैं। वो इस तरह से करके हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका ये प्रयास पूरी तरह से विफल होगा, क्योंकि हिंदू समझ चुका है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण के माध्यम से, एपीसमेंट के माध्यम से एक पर्टिकुलर संप्रदाय को सिर्फ सर पे चढ़ा के उनको ही सारा फेवर करती हैं, और हिंदुओं को साथ माने जैसे कि दो मुहा व्यवहार होता है। एक आखिरी सवाल आपसे, वो एक तरफ उनका जो विधायक है वो मस्जिद बना रहा था, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, इतना निष्पक्ष है वो? निष्पक्ष नहीं है भाई, बी टीम है, उनका स्ट्रैटेजी है। कहाँ गए? ये तो जब चुनाव हो जाएगा वहाँ से 10-12 सीट अगर
अगर मिल जाए तो आकर वापस से ज्वाइन कर लेंगे पार्टी। ये तो स्ट्रैटेजी बनाया ना, जैसे भैया ने बोला हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है भाई। 65% हिंदू है इधर, अब पता है हिंदू खफा है जो उनसे, तो उनको हटा दो, मुस्लिम वोट तो उस तरफ चला ही गया, वो कंसोलिडेट कर देंगे और बाकी यहाँ सब मंदिर बना के कर देंगे। मंदिर नहीं बनाया, वो कल्चरल सेंटर बनाया आपने, देखा ना, वो जगन्नाथ मंदिर नहीं, धाम नहीं है। धाम बोले ये तो तृणमूल के लोग बोले धाम है, धाम नहीं है भाई, वो तो कल्चरल सेंटर बनाया। लेकिन बना नहीं मंदिर। अरे वो तो बना नहीं गया ना, हिंदू वोट तो हाथ से छूट रहा है, वापस तो लाना है कैसे करके, तो बस वही उपाय है। अगर सिलीगुड़ी में बना, मुर्शिदाबाद में कहीं नहीं गई, फिर मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उधर कहीं नहीं गई, फिर उधर इतने दिन बाद क्यों गई, दंगे हुए कैसे? और बाकी राज्य है ना भारत में जहाँ पे सो कॉल्ड जो हम जैसे बीजेपी के गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी राज्य नहीं है, वहाँ पे राइट होता है क्या? आप जाइए यूपी में, योगी जी महाराज का राज चल रहा है, उधर राइट होते हैं उधर। आप जाइए असम में, हेमंत बिस्वा मामा का बहुत सरकार चल रहा है, राइट हो रहा है उधर। संख्या में तो मुस्लिम उधर ज्यादा है यूपी में, बंगाल से। क्या लग रहा है योगी जैसा सीएम आप डिमांड करना चाह रहे हैं? एकदम बुलडोजर मॉडल चाहिए बंगाल में, बंगाल का विकास चाहिए तो बंगाल में बुलडोजर मॉडल चाहिए। ये जो घुसपैठ बढ़ गया है, ये जो घुसपैठिया झोपड़ियाँ देख रहे हो आप इधर, इतने झोपड़ियाँ, आप अगर 10 साल से इधर रह रहे हो, इतने झोपड़ियाँ पहले नहीं थी मेरे भाई। कहाँ से बढ़ गए, कहाँ से आ रही है लोग? आप यहाँ से चले जाओ डबल ई ब्लॉक में, कितना झोपड़ियाँ बनी है, कहाँ से है? आप न्यूटन चले जाओ, जो मैदान है मैदान कन्वर्ट हो गया बस्ती में, कैसे हो गया भाई? बंगाल की विकास के लिए बंगाल में बुलडोजर मॉडल चलना जरूरी है। अब देख रहे हैं कोर्ट उस पर आदेश एक्शन ले लेता है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अब हर जगह योगी की डिमांड हो रही है। देखिए, ठीक है क्या? नहीं, बुलडोजर ठीक ऐसा है कि अगर किसी को ठीक करना है तो कहते हैं भय बिन होत न प्रीति, ठीक है, भय बिन होत न पोषकता। स्टेज से तो वही बोले ना, स्टेज से युवा को बोले कि अपनी बीवी को बोलो घुगनी बना के लिए, घुगनी बना के स्टेशन में जाओ घुगनी बेचो। तो अगर यहाँ पे है व्यवहार होता ना तो क्या करते लोग? नौकरी करते है, नौकरी इधर। सही तो बोल रहे थे दादा, जो युवा है बंगाल में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है या युवा एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब बाहर चले जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। तो है तो सिर्फ या फिर घुगनी बेचो या फिर चाय बेचो या फिर चॉप बेचो, यही तो है। यहाँ का बिजनेस का जो हालत है कि यहाँ से कई लोग बिजनेस अपने शिफ्ट करके बाहर जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है। कारण क्या है? इस कारण को अंदर तक हम लोगों को झांकना होगा कि जो बंगाल किसी ज़माने में पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व देता था, आज वो बंगाल कितना पिछड़ा क्यों है? बुला तो रही है दीदी ना कि आइए यहाँ व्यापार करिए। आप देख लीजिए कितने सारे बिजनेस समिट उन्होंने किया है, हर साल किया है। हर बिजनेस समिट में कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बुलाती हैं। हाँ, सबके साथ MOU भी साइन होता है, लेकिन आप बता दीजिए कि किसी भी धरातल पे किस बिजनेसमैन ने यहाँ पे वो बिजनेस को अपना एग्जीक्यूट किया है या धरातल पे उतारा है? क्योंकि सबको पता है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो यहाँ का जो सिस्टम है, वो उनको सही रूप से बिजनेस नहीं करने दे सकता। आप ये इसका जीता जागता उदाहरण टाटा का आपका नैनो प्लांट को किस तरह से यहाँ से खदेड़ा गया। आज नैनो का प्लांट गुजरात में जाके व्यवस्थित रूप से चल रहा है, और सारे भारतवर्ष में टाटा ऐसी कंपनी जो सारे भारतवर्ष में कितने सारे आपको गाड़ियां बनाती हैं और लोगों को उपयोग में आती है। लेकिन आप बताइए कि ये जो माहौल है, ये माहौल सचमुच भयावह और डरावना है, बिल्कुल डरावना है। ऐसा डरावना है कि यहाँ के लोग, आप जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ उनके कैडरों का विकास हुआ है, बिल्कुल उनके कैडरों का विकास हुआ है। जो कल तक वो फटे चप्पल में चलते थे, वो सोने के जंजीर पहन के घूम रहे हैं, ये विकास हुआ है उनका। आम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। आम लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आम लोग का मेरे जीवन ऐसा है कि अब तो वो इतना त्रस्त हो चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि 2026 में इस सरकार का किसी भी तरह से विदाई हो और नए सरकार आए। मोदी हमारे सामने लड़ पाएंगे? दीदी कल मोदी के साथ फेरा हो जाएगा। मेरी बात सुनिए। बहुत गुरूर है तुझको है सिरफिरे तूफा, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। कोई भी सिरफिरा तूफान को बहुत गुरूर होता है, लेकिन हम लोगों को ये यकीन है कि हम लोग ये तूफान को पार करेंगे। किसको कह रहे हैं? सिरफिरा आप समझ लीजिए, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो सिरफिरी है।
कभी किसको दुशासन कहती है, किसी को दुर्योधन कहती है, कभी कुछ काका छीछी नाना नीनी जो भी मन में आता कहती है। एक संवैधानिक पद में आसीन व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को, अपनी आवाज़, अपने भाषा की मर्यादा को अगर संतुलित नहीं रख पाती है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए। वो तो आम जो लोकल मने जो मने आपके सौदे होते हैं, जो रास्ते में चलते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, उनकी भाषाएं से भी वो निम्न है। नेत्री है, लड़ने वाली नेत्री है। देखिए, लड़ने का मतलब ये नहीं है, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा को तार कर दें। ऐसी तो नहीं, ऐसा बात तो नहीं बनर्जी है। को कैसे देखते हैं आप? अभिषेक बनर्जी को वही देखते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ वो है, एक तरफ वो है, दोनों एक है। वो अगर चोर है तो वो डकैत है, सीधा बात है। लिप्स एंड बाउंड कंपनी थे, अभिषेक बनर्जी crores of rupees ले लिया। तो एंड फ्रॉम 2011 मोर देन 200 इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 2011 साल से मोर देन 200 इंडस्ट्री यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। क्यों चला गया? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दुर्नीतिपरायण है। वी वांट चेंज। यही सरकार को परिवर्तन चाहते हैं हम लोग को, जनगण बड़े लोग चाहता है। दीदी तो ये कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है एक तरीके से उनको, और उनकी वजह से तो हम लोग मतलब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम लोग को नौकरी के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हम तो घर पे रह ही नहीं पाते, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं नौकरी का। तो उसकी वजह से उनको भी तो मतलब उनको ही बोलना चाहिए ना हमको कि आपके यहाँ पे क्यों नहीं है नौकरी। आप इस बार 26 में आएंगे तो इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे ना? वो तो मतलब हर बार बोलते हैं, 21 में भी बोला था, फिर 24 में भी बोला था, अभी 26 में भी बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही, उनका काम ही है बोलना। हाँ, उनका काम। आपको विश्वास नहीं होता महिला है, सपोर्ट तो करिए। बिल्कुल नहीं, उनका तो अगर कहीं पे रेप होता है, अगर मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उनका बोलना होता है कि 2 लाख दे देंगे, घर पे 5 लाख दे देंगे। मतलब ऐसा क्या होता है कि तो किसी का अगर जान चला जाए या फिर किसी का रेप हो जाए तो उसको अस्मिता का मुआवजा दे रही हैं। ठीक है, आप अपने लोगों से उससे अस्मिता को लूट के और खुद ही मुआवजा देने के बारे में सोच रहे हैं। मुआवजा तो ऐसा नहीं होता है। मुआवजा क्या, मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अब यहाँ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में रहना ही नहीं चाहते। बाहर आपका समझ लीजिए बेंगलोर और बाकी जगह में वो जाके नौकरी तलाशते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। यहाँ तो दिन के दिन यहाँ पे आप ये सॉल्ट लेक ऐसा जगह देखिए ना, यहाँ कितने मकान ऐसे हैं जहाँ खाली वृद्ध लोग हैं, उनके बच्चे सब बाहर रहते हैं। हम गलत है नहीं, बाहर रहना गलत नहीं है। हम लोगों में यह क्या कमजोरी है कि 15 साल से हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को ऐसा कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को रोजगार दे पाए। जो बाहर जाता पड़ता है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, यहाँ कोई बिजनेस सेंटर हब नहीं खोल पाए। आखिर क्या कारण है? क्या कह रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ व्यापार नहीं है। दीदी कह रही है बदनाम कर रहे हैं बंगाल को लोग। व्यापार है बंगाल में, है ना। चॉप समझते हैं, चॉप, वो एक ही व्यापार चलता है इधर। चॉप शिल्प चलता है बंगाल में और कुछ नहीं। एक चॉप शिल्प वो तो स्टेज में